हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑन पाइथन सीरीज। तो दोस्तों, हमारा पाइथन कोर्स स्टार्ट हुए बहुत दिन हो चुके हैं। लगभग 6 से 7 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। बेसिकली पहले बेसिक्स वाले थे और अब हमारे एडवांस वाले लेक्चर आने स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होते जा रही है वैसे वैसे हम भी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, लूप्स होते क्या है, लूप्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी स्टेटमेंट्स के बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 6 को और देखते हैं कि इन पाइथन लूप्स होते क्या है। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी हम देखेंगे कि लूप स्टेटमेंट्स के अंदर कंट्रोल्स लूप्स जो होते हैं वो हमारे किस तरह से काम करते हैं। देन हम बात करेंगे उसके थ्योरी के बारे में, देन हम देखेंगे उसके कुछ प्रैक्टिकल्स, देन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों बेसिकली आज हम देखेंगे लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बेसिकली लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड when section of a code may either be executed as a fixed number of time or while some condition is true। जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम while स्टेटमेंट का while लूप का यूज़ कर रहे होंगे। तो यार बेसिकली दो तरह के लूप्स होते हैं। पहला होता है हमारा while लूप, देन सेकेंड होता है हमारा फॉर लूप। दोस्तों दोनों के हम प्रैक्टिकल्स वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, तो यार इस तरह से हम वाइल लूप और फॉर लूप देखेंगे। जब हम वाइल लूप देख रहे होंगे तब मैं बताऊंगा और सारी चीज़ें इसके बारे में, कैसे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कोड्स के अंदर। जब हमारी पाइथन सीरीज के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की एक बड़ी सीरीज आने वाली है जो कि कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बेस होने वाली है, तो उसमें आपको ये बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है। ठीक है यार, तो आप ठीक से करिएगा सब कुछ। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं यार कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो यार बेसिकली हम ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल में समझेंगे किस तरह से यूज में ले सकते हैं। चलो तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट लूप टू प्रोसेस नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। तो ये क्या काम करता है बेसिकली, मान लो आपका एक बेसिक कोड है, उसे आपको जंप करना है, मीन्स आगे बढ़ना है। मीन्स उस चीज़ को यहाँ से ब्रेक करोगे और देन आप आगे बढ़ोगे, उस स्टेटमेंट को आप कहते हो ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से आप ब्रेक स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देन कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इन अ लूप टू गो बैक टू बिगिनिंग ऑफ द लूप। सर आप गो बैक होते हो बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, तो जिस तरह से आप काम कर रहे होंगे कोड के अंदर, तो आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे होंगे जब आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो यार ये कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें वो सब हम जानेंगे। तो और एक स्टेटमेंट आ जाती है यार, तो उसे अब हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। यार सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है पास्ट स्टेटमेंट। तो यार इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। तो पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, पास्ट स्टेटमेंट इज ए यूज टू नथिंग, इट कैन बी यूज इनसाइड अ लूप। तो इसे हम लूप के इनसाइड यूज कर रहे होते हैं। देन और इफ स्टेटमेंट मीन्स इफ जो हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर भी इसे यूज कर रहे होते हैं। रिप्रेजेंट नो ऑपरेशन passes यूजफुल when we need statement syntactically and correct but we don't want to do any operation। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल कोड करेंगे तब। तो चलिए देखते हैं यार कि कोडिंग भी किस तरह से हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग करने के लिए हम चले जाते हैं हमारे practicals.py के अंदर। तो हम बेसिकली अब पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम वाइल लूप को डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ए उसे हम वैल्यू दे रहा हूँ 10। देन मैं नीचे आ रहा हूँ, देन मैं एक वाइल लूप का यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, वाइल लूप का मैं यूज़ करूँगा। देन ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मैं कर रहा हूँ, ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मैं वैल्यू करूँगा 10 को। ठीक है, देन मैं नीचे आऊँगा, देन उसे प्रिंट करूँगा ए को, देन उस ए को प्रिंट करूँगा। मीन्स अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उन वैल्यूज़ को दे दी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया 10 करके, देन मैंने उसे वाइल लूप के अंदर डाला, ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, मीन्स या तो वैल्यू 10 तक हो। ठीक है यार, तो देन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए से प्लस प्लस, मीन जो नंबर हमारे प्रिंट हो गए वो प्लस के अंदर प्रिंट होंगे। ए प्लस इक्वल टू 1 मीन्स 1 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। ठीक है,
देन मैं इसके ऊपर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ प्रिंट कर रहा हूँ, देन मैं प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा रेस्ट ऑफ द कोड। तो यार हर प्रिंट के साथ ये चीज़ आ जाएगी, रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। हर एक चीज़ के साथ ये चीज़ भी आ जाएगी। तो चलिए हम इस कोड को अब सेव करते हैं Ctrl+S की मदद से, और अब हम कोड को रन करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे 10 करके आ गया, रेस्ट कोड हमारी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है यार। तो हमारा 10 ही क्यों आया, ठीक है। 1 से लेके अगर 10 तक हमें प्रिंट करवाना है तो इस एक में चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। मैं इस वैल्यू को 1 रख देता हूँ 10 की जगह, देन हम इस कोड को रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर देते हैं, ठीक है। तो यार तो हमारा कोड रन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों यार, सबसे पहले हमारा यहाँ पर प्रिंट हुआ 1, देन रेस्ट ऑफ द कोड, मतलब हर एक के साथ आना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पर ये प्रिंट करा है। तो 1 से लेके 9 तक हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, मीन्स 10 तक हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। देन अब हम बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में। तो यार रेंज फंक्शन बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसे हम प्रैक्टिकल ही देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम चलिए अब कोड करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इन रेंज कर देते हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। देन हम रेंज को डिफाइन कर देते हैं यार 10, ठीक है। यहाँ पर मैं भी 10 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। देन मैं कॉलन कर देंगे, देन इफ़ को मैं इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ करूँगा। देन मैं इफ़ को आई इक्वल टू में कर देता हूँ इक्वल टू 5। देन मैं यहाँ पर और एक कॉलम लगा देता हूँ। देन मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पर जब ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ, देन मैं प्रिंट कर दूंगा आई को। तो जब हमारा आउटपुट आएगा वो चीज़ों को क्या करेगा, ब्रेक करके आएगा, ठीक है। मैं भी Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। देन मैं रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 0 से लेके 4 तक हमारी सभी चीज़ें प्रिंट हो चुकी है, मीन्स जो हमारा फाइल है उसे ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देन वही सेम चीज़ अगर हमें करनी है, तो अगर हमें कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो Ctrl+S से मैं सेव कर देता हूँ, देन रन कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो 0 से लेके 9 तक की सभी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। मीन्स मानो अगर मैं यहाँ पर 100 दे रहा हूँ तो 99 तक की सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो 99 तक सभी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं पास स्टेटमेंट के बारे में। यार पास स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, तो पास स्टेटमेंट में हम कोई भी चीज़ को किस तरह से पास कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट ले लेता हूँ, इफ 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं प्रिंट पास कर देता हूँ उस चीज़ को, मतलब वो जो चीज़ होगी पास होगी और इससे जंप कर लेगी, मतलब आगे चली जाएगी, ठीक। देन मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद मैं एक एल्स भी ले लेता हूँ इसके साथ। देन मैं एंटर करूँगा, एल्स के अंदर प्रिंट कर दूंगा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एल्स, ठीक है, पार्ट ऑफ एल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो Ctrl+S से मैं सेव करता हूँ, रन कोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यार आप यहाँ पर देख रहे होंगे अगर ये चीज़ ट्रू है 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पर हमें कोई आउटपुट अभी मिला नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ कोड को। देख सकते हो आप यहाँ पर हमें नीचे कोई भी आउटपुट मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये वैल्यू जो है ट्रू है, इसलिए हमें कुछ प्रिंट होकर नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर से चीज़ें पास कर दी। मीन्स यहाँ पर से सीधा वो जंप हुआ एल्स के ऊपर, लेकिन ये एल्स जो वैल्यू है फॉल्स है, ठीक है। अभी अगर मुझे एल्स की वैल्यू प्रिंट कराना है तो सीधे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, 5 इज स्मॉलर देन 2, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा तो हमें प्रिंट हुआ मिल जाएगा पार्ट ऑफ एल्स, ठीक है। इस कोड को मैं अब रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें पार्ट ऑफ एल्स प्रिंट करके मिल गया। मीन्स जो वैल्यू ट्रूज है उन्हें पास कर देते हैं, हम जंप करा देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, ठीक है। तो अगले वीडियोस के अंदर हम बहुत सारी आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं और हमारे कल से हम स्टार्ट करेंगे एरेस को, ठीक है।
तो बेसिकली एरेज एक एडवांस पार्ट है और आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और देन आगे भी बहुत सारे डेवलपमेंट फील्ड हो गए। आप वेब डेवलप कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको एरेज लगेंगे। एरेज को कैसे इंपोर्ट करा जाता है, एरेज के सभी प्रैक्टिकल्स, थ्योरी एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।